अब मैंने जब 10th क्लास में थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोल वाला जो होता है वो। अब मैंने सेम वो का वो बोल दिया वहाँ पे। अब उसके बाद जो रिएक्शन था ना, पेन वैन रख दिए गए सबने ऐसे, और मेरी सांसें भर चुकी थी कि क्या होने वाला है। और सच्ची में उस टाइम तो मेरे पैर भी काँप रहे थे, क्योंकि जैसे उन्होंने पेन रखी ना, मुझे लग रहा था अब तो तू गई काम से हल्का। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैस। और आज जो हमारे बीच में मेहमान है, ये कम से कम इस चैनल पर तो परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। पर आज ये उस सीट पे बैठे हैं जहाँ पर ये लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, और आज मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो मैडम जी, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। सो थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन दे दूँ। इनका नाम है अलका, और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा और इवन ग्रेजुएशन भी इनकी गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, जहाँ पर 6th क्लास में इन्होंने A फॉर एप्पल और B फॉर बैट सीखा था। B फॉर बॉल सीखा था। और आज ये इंटरव्यू देंगी KBTGT का जो इंटरव्यू है उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी। और इन्होंने इनका जो पहला प्रेफरेंस था ये था कि ये पुलिस में जाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत भी की, पर वहाँ पर इनको असफलता मिली। इसके बाद जो इनका सेकंड प्रेफरेंस था कि मैं टीचर बनूं, और सौभाग्य की बात है हमारी कि ये हमारे टीचर पहली ही चांस में इन्होंने टीचर को क्वालिफाई किया, और साथ साथ में इन्होंने दो एग्ज़ाम एक साथ क्रैक किए थे, वो भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, यानी KB में ये TGT भी बनी और PRT भी बनी। हालांकि इन्होंने TGT को प्रेफर किया। इन्होंने PRT का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, इवन जो इन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। वो आईबल पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर हमने एक KB इंटरव्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें इनका और इन जैसे जितने भी महान टीचर हैं जिन्होंने मेहनत करके वो अपना एक मुकाम हासिल किया है, उनका सबका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करते रहते हैं। तो वो प्लेलिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम मैडम के पास और इनसे पूछते हैं कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैडम, जब आपने देखा कि आपका KB में TGT में आपका नाम आ चुका है, KB PRT में आपका नाम आ चुका है, तो सीधी सी बात आप खुश तो बहुत होंगे। हाँ सर, ओबियसली देखो, एक बंदा जो मेहनत कर रहा है सफलता पाने के लिए, और जब उसके एक साथ दो एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं तो खुशी तो होती है। तो मैडम, जब आपको पता चल गया कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट आपको पता था कि इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के लिए आपके मन में सबसे पहले ख्याल क्या आया था? अच्छा, इंटरव्यू के लिए मेरे दिमाग में सबसे पहले देखो यही चीज़ आई थी कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था। इससे पहले एक बार चंडीगढ़ पुलिस का इंटरव्यू दिया था, लेकिन पुलिस का और टीचिंग लाइन में बहुत डिफरेंस होता है। तो यही दिमाग में चल रहा था कि क्या करना चाहिए, उनका दो इंटरव्यू है। तो आप सभी की तरह मैंने भी एक ही काम किया था, यूट्यूब उठाया और वहाँ पे सर्च करना स्टार्ट किया था कि कैसे मेरे को प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या होता है। फिर वहाँ के कुछ वीडियोस देखे तो आइडियाज़ आ गए थे कि अभी करना क्या है। मतलब यही समझ में आया था कि मुझे करना क्या है, खुद से उसकी तैयारी करनी है। तो मैडम, आपने खुद से तैयारी करनी ज़्यादा बेहतर समझी, या फिर आपने सोचा हो कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाऊं और वहां पर जाकर मैं इंटरव्यू की तैयारी करूं, या फिर आपने ऑनलाइन कोचिंग के लिए प्रेफर किया? एक यूट्यूब पे PD क्लासेस के नाम से एक चैनल है, मनोज सर वहाँ पे पढ़ाते। तो मैंने ना वो अपने ऑनलाइन इंटरव्यू कोर्स करवा रहे थे, तो मैंने उनके एक दो डेमो क्लास जो डेमो थी ना वो देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब आपको लगा कि हाँ, जो चीज़ आपको आपके अंदर है, हाँ, वो चीज़ तो वही बता रहे हैं। हाँ, बस वही बता रहे हैं कि आप फाइल को ऐसे पकड़ के ले जाओगे, आपको ऐसे बैठना है, आपको ये सब बोलना है, ये करना है, यही सब बता रहे थे। तो मुझे उससे समझ में आ गया था कि तुझे करना क्या है, तुझे करना है वो खुद ही करना है। यानी कि आपने सेल्फ स्टडी को प्रीफर किया, और सेल्फ आपने प्रैक्टिस की, है ना। तो मैम, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इनको ब्रीफ में बताएं कि आपने तैयारी कैसे की थी। देखो, जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी तो सबसे पहला काम, क्योंकि मेरा PRT का भी था और TGT का भी था, तो PRT में तो बेसिकली क्या करना होता है कि जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने सभी के अच्छे से डेमो प्रिपेयर कर लिए थे। जहाँ तक TGT की बात आती है, TGT में देखो इंटरव्यू में सब्जेक्ट देखा जाता है, क्योंकि आपके रिटन में भी सब्जेक्ट चेक नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं क्लास 10 को ट्यूशन्स भी दे रही थी। 6, 7, 8 का बेसिक काफ़ी ठीक था,
तो वही किया मैंने कि एक बार फिर से सारी बुक्स के गो थ्रू हो गई। एनसीईआरटी की बुक? हाँ, एनसीईआरटी की जो बुक्स थी उनके गो थ्रू हो गई, क्योंकि कंटेंट ही ज़्यादा पूछा जाएगा और जो करंट में जो हैपनिंग हो रही थी थोड़ा उन पर भी ध्यान रखा, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता। क्या मैम आपको प्रॉपर पता चल पाया था कि एग्जैक्टली ये पूछा जाएगा, या फिर मैं इतना तैयार कर लूँ इंटरव्यू के पर्पज़ से? कहीं से आपको कोई ऐसा मिला था, कुछ ऐसे नोट्स मिले हो या फिर किसी से आपको राय मिली हो? नहीं सर, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं मिला, बट मुझे इतना समझ में आ गया था कि अगर टीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं 6 to 10 तक की बुक्स में से तो पक्का क्वेश्चंस मतलब कॉमन सेंस की बात थी हाँ। कि अगर आप टीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है वो आपसे 6 से लेकर 8, 9, 10 तक का आपका बेसिक हाँ, पूछ सकते हैं। बेसिक पूछ सकते हैं। और फिर मैंने क्या किया कि क्लासरूम टीचिंग भी होती है वहाँ पे, तो उसके लिए मेरे पास में ऑलरेडी बोर्ड था, तो मैंने बोर्ड पे प्रैक्टिस की थी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी। टीजीटी वाले के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा की थी। पढ़ाने की टॉपिक उठाया, इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इंटरेस्टिंग वे से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रिपरेशन भी की थी। रही बात इंग्लिश की, तो मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, तो उसके लिए तो मैंने थोड़े से दिन एक मैम की हेल्प भी ली थी। रोज़ी मैम है वहाँ, तो उनकी मैंने हेल्प ली थी। आई थिंक 15 डेज़ ली होगी, 15 to 20 डेज़। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा गाइड कर दिया था कि इंग्लिश के इस एरिया पे आपको फोकस करना है, आपको ज़्यादा इस यानी कि उन्होंने अंदर आपका नहीं वीक जाना। एरिया बताया। हाँ, तो मतलब अगर आपके यहाँ पर आ गया या आपके घर पे कोई ऐसा बंदा है जो कि थोड़ी नॉलेज रखता हो, कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर ला सकता हो या जो आपकी कमियां बता सकता हो, तो ज़रूर उनके साथ आपको गेट टुगेदर होना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि हाँ ये मेरे अंदर कमी है और मैं इसको शॉर्ट आउट करूँ। जी, मैंने भी यही किया था। मैम से पूछा कि मैम ने मुझे देखा, मुझे बात की बातों में बता दिया कि आपको इस एरिया पे थोड़ा वर्क करना है। फिर मैंने अपने घर पे ही रह के उन एरियाज़ पे वर्क किया। अपना मैथ्स की जो थोड़ा बहुत पढ़ना था वो पढ़ा, थोड़ा करंट में जो हैपनिंग्स होती है उन पे ध्यान रखना, और अपनी जो क्लासरूम टीचिंग थी यानी जो बोर्ड टीचिंग थी उसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। घर पे रह के मैंने यही प्रिपरेशन की थी। हाँ, दिमाग में बहुत कुछ आता रहता था, पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं था, लेकिन प्रिपरेशन तो करनी थी और यही प्रिपरेशन फिर मैंने की। और मैम क्योंकि मैं आपके कमरे से अगले कमरे में रहता था, तो मैंने आपको देखा कि आप मिरर के सामने भी कुछ बोलते रहते थे। हाँ हाँ, बोलते थे भाई क्योंकि अगले कमरे वाले को पता है तो हम भूल चुके हैं। हाँ जी, वहाँ मिरर से भी मैंने प्रैक्टिस की थी आई कांटेक्ट करके बातें करने की, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सामने, वैसे तो मेरे में कॉन्फिडेंस है ना कुट कुट के भरा हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, गलत भी बोलती हूँ पर पूरे कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ। तो मैंने की थी, ये प्रैक्टिस भी की थी, मिरर के सामने खड़ा होके अपने आप से बातें करना। यानी कि आपने आपको इंट्रोड्यूस आपने किया। इन्होंने डेमो भी प्रिपेयर किया था पीआरटी के लिए, वो भी इन्होंने मिरर के सामने किया था। मैं नेक्स्ट कमरे में था इसलिए मैंने दूरबीन से इनको देख लिया था। तो मैम अब हम चलते हैं आपके इंटरव्यू डेट पर, यानी कि जब आपको पता चल गया कि हाँ भी फलाने तारीख को मेरा इंटरव्यू है, और आपका इंटरव्यू आई थिंक गुड़गांव में था। हाँ जी, और आप मैथ्स के जितने भी कैंडिडेट्स थे सभी का गुड़गांव में था, और आप उस वक्त हैदराबाद में रह रहे थे। तो मैम आप एक दिन पहले हैदराबाद से चले थे आप, और एक दिन पहले आप वहाँ पहुँचे थे, यानी कि 2 दिन आप पहले चले थे और एक दिन आप वहाँ पहुँचे। तो मैम अब मुझे एग्जैक्टली ये बताइए कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाने लगे तो आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, क्या आपने कैरी किया, क्या आप डॉक्यूमेंट साथ में लेके गए थे, और ये भी बताइएगा कि जब आप इंटरव्यू में गए तो इंटरव्यू ने आपकी किस तरह से बजाई, बोले तो किस तरह से आपका इंटरव्यू लिया? बिल्कुल सर, बजाई कुछ नहीं। सबसे पहले तो मैं इसी का जवाब दे देती हूँ, कोई किसी की नहीं बजाता है। दे आर द ह्यूमन बीइंग एंड वी ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो हमें जज कर रहे हैं बिकॉज हम देश के फ्यूचर को पढ़ाने जा रहे हैं, देश का भविष्य है, हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं। अगर वो हमें अच्छे से जज नहीं करेंगे तो मैं भी किसी बच्चे के साथ अन्याय हो सकता है, तो ये बजाना नहीं होता है सर। और हाँ, मैं हैदराबाद में थी तो मैं 2-3 दिन पहले ही चल पड़ी थी, क्योंकि 2 दिन का मेरा ट्रेन का सफ़र था, एंड देन एक दिन रिलैक्स के लिए भी चाहिए। मैं अपने ब्रदर इन लॉ के पास में रुकी थी, तो अर्ली इन द मॉर्निंग 8 o'clock, सर्दी का टाइम था। कौन से महीने में आपका इंटरव्यू हुआ था? मार्च में हुआ था। तो अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम था, और मुझे साड़ी नहीं पहननी आती, मैं साड़ी पहनने लगी। आपने मतलब साड़ी कह रही थी? हाँ, मैंने साड़ी पहनी थी, साड़ी पहन ली, मुझे पहनने नहीं जा रही। फिर मैंने और जो सिस्टर इन लॉ थी उन दोनों ने हेल्प करके पहली साड़ी, अच्छे से ब्लेजर व्लेजर पहन के लग रहा था हाँ भाई कोई टीचर आ रहा है। तो एकदम टीचर वाली यूनिफॉर्म पहनी, अपनी जो फाइल थी वो फाइल ली,
जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे डॉक्यूमेंट्स को रीचेक किया कि सब छूट तो नहीं गया है कुछ। और देन हम जो गुड़गांव में जो केवी था हमारा, जहाँ पे इंटरव्यू सेंटर अलॉट हुआ था, वहाँ पे चले जाते हैं। अब बाहर बहुत भीड़, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो हम भी बैठे हैं आराम से। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब 8:45 तक गेट ही ओपन नहीं होता है। जब फिर गेट ओपन होता है तो अंदर घुसा लेते हैं सभी कैंडिडेट्स को, जो उनके साथ आए थे वो सब बाहर रह जाते हैं, और अंदर जाने के बाद फिर पार्क में बिठा दिया जाता है। ठीक है, फिर पार्क में बैठे हैं, वहाँ पे बैठे हैं आई थिंक 9:30 हो गए होंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे रोल नंबर वाइज कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक पहले अंदर जाएंगे, फिर इतने से इतने तक अंदर जाएंगे। जब अंदर चले जाते हैं तो फिर फर्दर एक ग्रुप बना दिया जाए, मतलब एक रूम में लेके जाया जाता है, उस रूम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, वो भी ग्रुप वाइज होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर इंटरव्यू का टर्न आता है। अब जब मेरा टर्न आता है ना, तो लंच हो चुका था वहाँ पे, मीन्स 3:30 के अराउंड मेरा इंटरव्यू होने वाला था। आप 8 बजे गए थे। हाँ। और 3:30 के हाँ। लगभग आपका इंटरव्यू का नंबर आया मेरा। मेरे से पहले 2 भैया थे, वो लोग बैठे थे, और फिर मेरा था। तो मैंने, वही बात है, आप लोगों की तरह सबके दिमाग में ये आता है, उनसे आते ये पूछा तुझसे क्या पूछा, तुझसे क्या पूछा। और कोई बोल रहा है कि मुझसे तो बीएससी के क्वेश्चंस पूछे, कोई बोल रहा है मुझे +2 लेवल के क्वेश्चन पूछो। अब मैं तो घबरा गई, मैंने कहा तू तो गई काम से, तो नहीं तो 10th तक का ही पढ़ा है, ये तो बीएससी और +2 के पढ़ रहे हैं, हल्का नहीं होने वाला। बाहर से ही दिमाग में ये हो गया कि नहीं होने वाला, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो पता नहीं क्या होगा अंदर जाके। तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि जैसे आप बता रहे हो, मैंने और भी काफ़ी इंटरव्यूज़ आपके चैनल पर देखे हैं। कई बार क्या होता है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है और पता है कि सीट जितनी है उसमें हम सभी हैं, और हम में से मतलब 3 गुना जैसे लिया जाता है, जी। तो हो सकता है कि भाई अगर ये डिमोरलाइज हो जाए या फिर ये थोड़ा सा हो जाए, तो उस वजह से भी क्या पता वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हो कि भैया मेरे से तो ये पूछ लिया, ताकि बंदा परेशान हो जाए। ऐसा नहीं सर, ऐसा लगा तो आपको? कुछ नहीं है, मुझे तो देखो जेन्युइन ही लग रहा था जो भी वो बता रहे थे, क्योंकि अगर किसी की क्वालिफिकेशन कोई एमएससी लेके बैठा है तो हाँ। जहाँ तक मुझे लगता है, और क्योंकि जो मेरे आगे थे उनके पास एमएससी थी, वो प्राइवेट स्कूल्स में 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा भी रहे थे, तो उनसे तो पूछना जाहिर बनता था। यानी कि उन्होंने अपने जो डाटा दिया था उसमें बायोडाटा, तो उसमें कहीं ना कहीं अंकित किया होगा कि भाई मैंने ये चीज़ पढ़ा है, तो इंटरव्यू उसी लेवल का क्वेश्चन उसी लेवल का, बिल्कुल। तो इसलिए उनसे इस टाइप के क्वेश्चंस किए गए। लेकिन फिर मुझे ये लग रहा था कि अगर एक सीक्वेंस नहीं बन जाते, इन दोनों से ये पूछा तो कहीं तुझसे भी ये ना पूछ ले, इसलिए मुझे डर लगा हुआ था। ठीक है, अब जब मेरा नंबर आता है तो मैं डोर को नॉक करती हूँ, नॉक करके मैं अंदर जाती हूँ, मैं कम इन बोल के, देन उनको विश करती हूँ, सभी को विश करके वो बोलते हैं कि मैम यू कैन सिट। और एक बात, मैं उस इंटरव्यू की मुझे सबसे अच्छी बात लगी, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं एक इंटरव्यू देने आई हूँ, एंड दे आर सेइंग द मैम, उन्होंने मैम कह के बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से ग्रीट किया। इस मतलब कि अगर कोई लड़का गया होगा तो उसे सर करके ग्रीट किया होगा ना। तो वो बैठा देते हैं। अब बिठाने के बाद वो 4 सर बैठे थे पैनल में, 5 नहीं थे मेरे वाले में, 4 ही थे उस टाइम पे। वो ऐसे ऐसे बायोडाटा को देख रहे हैं सारे, और मेरी धड़कनें बढ़ रही है, मैं पता नहीं क्या पूछने वाले हैं ये लोग। ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं कि आप कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो। मैंने कहा वाह, अब तो मौज हो गई, क्योंकि जो मैं प्रिपेयर करके आई हूँ वही बता देती। मैंने कहा मैं तो ट्रायंगल प्रिपेयर करके आई हूँ सर। तो अच्छा ठीक है, तो अब ट्रायंगल में जो हम पूछेंगे वो आपको बताना। मैंने कहा यस सर आई एम रेडी। अब वो तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वो हो जाते हैं शुरू, पूछना स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ एंगल बता दिया, ऑन द बेस ऑफ साइड बता दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी पूछी बता दिया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पूछी बता दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब वो भी खुश, मैं भी खुश। अभी क्योंकि ये तो टॉपिक अलका ने प्रिपेयर किया था, इसलिए अलका को आता था, बैंड तो अभी बजने वाली थी। उसके बाद में एक सर ने साइड में जो बैठे थे, उन्होंने 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया मुझसे। साइन कॉस के पूछे, मैंने उनको रिप्लाई कर दिया। क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे, मैंने रिप्लाई कर दिया। वो खुश थे। ठीक है, फिर एक तीसरे सर ने क्वेश्चन पूछा, इस रूम में आपको क्या क्या मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब वो जो रूम था ना, वो प्राइमरी के बच्चों का रूम था, क्योंकि हमारे स्कूल में भी जो प्राइमरी के बच्चे हैं वहाँ पे छोटी छोटी हेक्सागोनल टेबल्स रखी हुई है, और वहाँ पे भी एक हेक्सागन टेबल रखी हुई थी। और मेरा दिमाग देखो, मेरे सामने जो टेबल रखी है वो रेक्टेंगल शेप में है ऊपर उसका, वो मेरे दिमाग में नहीं आता, मुझे वो हेक्सागन टेबल दिखाई देती है। मैंने कहा सर ये देखो, ये भी तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। बोला ओह वेरी गुड,
हाउ यू कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस, बता दिया कि सम ऑफ लेंथ ऑफ होल साइड, हाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस, वो भी बता दिया। फिर एक और फिगर ड्रॉ करी उन्होंने, इसका एरिया बताओ। अब फिगर पेपर पे ड्रॉ की या फिर बोर्ड? हाँ देखो, हमारा जो पैनल था उन्होंने A4 साइज एक पेपर दिया था और Okay. पेंसिल दिया था। ठीक है। कोई क्लासरूम टीचिंग नहीं करवाई, बोर्ड पे कुछ नहीं हुआ, बस उस पेपर पे ही वो करवा रहे थे। अब उस पेपर पे उन्होंने एक और हेक्सागोन ड्रॉ किया और बोला इसका एरिया फाइंड करो। अब वहाँ मैं फंस गई। मैंने उस क्वेश्चन को 2 बार किया, मुझे नहीं आया वो। मैंने कहा सर नहीं आ रहा है, तो बोला आपने पहले वाले का फाइंड कर दिया, इसका नहीं आ रहा। सर सॉरी सर नहीं हो पा रहा। बोले ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। देन जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन किया था उन्होंने फिर से मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, साइन कोस टेन को सेकेंड वाला समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहे हैं, आप कैसे करवाओगे, ईजीएस्ट वे बताओ। मैंने कहा सर देखो प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, अगर बच्चे 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बोला नहीं मैम ऐसा नहीं है, कोई हमें शॉर्ट ट्रिक बताओ, ईजीएस्ट वे बताओ। अब मैंने जब 10th क्लास में थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोल वाला जो होता है वो। अब मैंने सेम वो का वो बोल दिया वहाँ पे। अब उसके बाद जो रिएक्शन था ना, पेन वैन रख दिए गए सबने ऐसे, और मेरी सांसें भर चुकी थी कि क्या होने वाला है। और सच्ची में उस टाइम तो मेरे पैर भी काँप रहे थे, क्योंकि जैसे उन्होंने पेन रखी ना मुझे लग रहा था अब तो तू गई काम से अलका, शायद कुछ गलत बोल दिया हो। तेरा कुछ नहीं होने वाला, तूने कुछ गलत बोल दिया। इन्होंने पेन वैन रख दिया, अभी तुझे भगाने वाले हैं सब अच्छी तरह से। हाँ बहुत डर गई थी मैं। अब वो पेन रखे ना, अब मैं ऐसे मतलब उस टाइम का एक्सपीरियंस मैं अभी महसूस कर सकती हूँ क्या हो रहा था। और फिर पेन रखे, एकदम तो सन्नाटा रहा, 1 सेकंडों के लिए सन्नाटा ले, और फिर वो हंसने लगे वो ऐसे हंसे जैसे कपिल शर्मा के शो में आए वो हंसे सारे के सारे, पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं ऐसे। फिर पता है एक के दिमाग पे क्या, इमीडिएटली क्वेश्चन किया, मैम अगर क्लास में कोई मोमडन स्टूडेंट हुआ तो आप क्या करोगे? क्योंकि ये तो देखो पंडित है, पंडित तो हिंदू धर्म में होता है। मैंने कहा सर देखो मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों को रिलीजन थोड़ी पढ़ा रही हूँ कि आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं। बोले नहीं मैम फिर भी उसकी फीलिंग्स हर्ट होगी। मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं है हाँ कि उनकी फीलिंग्स हर्ट हो गई, ये तो जस्ट एक फॉर्मूला है, एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, इससे किसी की फीलिंग्स का क्या मतलब होता है। बोला अच्छा ठीक है, इतना हो गया। अब कोई तो पैनल स्टार्टिंग में इंटरव्यू लेता है, वो अजीब ही पैनल था। इंटरव्यू या फिर सॉरी हाँ इंट्रोडक्शन में इंटरव्यू आ गया। लास्ट में पता है मुझे क्या कह रहे हैं, गिव मी योर इंट्रोडक्शन मैम प्लीज। अब ये मेरे लिए एक और सरप्राइज हुआ कि ये क्या हो रहा है भाई तेरे साथ में, लास्ट में क्यों इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ये लोग। अब मैंने बोल दिया कि आई एम अलका, क्योंकि 10-5 लाइनें तो हम रट के जाते हैं, इतना तो पता भी होना चाहिए आपको। वो मैंने बोल दिया। बोला अच्छा यू आर फ्रॉम हरियाणा? यस आई एम फ्रॉम हरियाणा। ओके ओके ओके। बस फिर एक दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे देखा और नाउ यू कैन लिव, आप जा सकते हो। अब अलका तो चेतना शून्य होके बैठी है क्योंकि पता नहीं क्योंकि वो एक गड़बड़ हो गई थी। एक नहीं 2-3 गड़बड़ हो गई थी, हेक्सागोनल वाला नहीं बताया, वो नहीं बताया, ऐसे बैठी हूँ आराम से। मैम नाउ यू कैन लिव। अच्छा सर मैं जा सकती हूँ? हाँ आप जा सकते हो। अब वहाँ पे खड़ी होके और चल पड़ी, ये नहीं तो तेरी फाइल रखी है। वो बोले मैम आपकी फाइल रह गई। फिर फाइल लेने आती तो फाइल की चिप खुली रहती है, फाइल ले लेती हूँ, जैसे दरवाजे में जाती हूँ सारी फाइल ऐसे होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब जो पॉलिथीन थी उसमें थे वो तो ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने ऐसे लगा रखे थे वो नीचे गिर जाते हैं। अब मेरी फिर मैंने कहा आज तो भाई गई काम से, तू तो गई काम से, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैं कहा सर सॉरी सर, उठाए और फिर मैं आ गई। लेकिन अब एक चीज आपने अच्छी की कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स गिर गए थे आपने सॉरी सर बोला, तो ये भी एक ग्रीट किया है। ठीक अब ठीक है, ये अंदर जो हुआ वो ठीक है, लेकिन जो बाहर होता है वो उससे भी खतरनाक होता है कि अंदर से तो मैं आओगी और पता है अंदर से आके एक तो ये हुआ कि हाँ रिलैक्स हो गया, लेकिन डर ये हो गया था कि तूने तो फाइल भी छोड़ दी, तूने डॉक्यूमेंट्स भी गिरा दिए, तूने हेक्सागोनल वाला भी रिप्लाई नहीं किया और तूने क्या बोल दिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तेरा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ना मेरी यूं 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 धधक 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 हार्टबीट बहुत फास्ट हो रही, इंटरव्यू हॉल से बाहर निकलनी। ठीक है, वहाँ से मैं आ जाती हूँ घर पे। अब जब घर पे आती हूँ ना तो फ़ोन करके तो सभी पूछते पेरेंट्स सब कि कैसा हो, मैंने कहा बस हो गया अच्छा।
अब वो तो आवाज़ से ही समझ जाते हैं, मतलब बस हो गया, अच्छा बोल कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, फिर से तैयारी कर लेना, अगली बार फिर तैयारी कर लेना, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। अलका तो मेरी तो गंगा जमुना पास ही होती है, निकलती है, और मुझसे जो भी पूछे ना उससे पहले मेरे तो धड़कन बढ़ जाए ऐसे कि मेरा नहीं होने वाला इस बार, मेरा नहीं होने वाला। मतलब वो जो 2-3 हाँ, क्वेश्चंस आपके हाँ, गलत हो गए थे और वो जो लास्ट में मिस हैपनिंग हो गई, उस वजह से आपको कहीं ना जी। कहीं लग रहा था कि शायद इंटरव्यू मेरा नहीं अच्छा नहीं होने गया वाला है। बल्कि अगर अभी मैं आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब अच्छे दिए थे, जी लेकिन एज ए इंटरव्यू देने आप गए थे, एज ए इंटरव्यूअर थे, तो आपको लगा कि मेरे से कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए हैं जी और मैंने कुछ गलतियां कर दी, तो इस वजह से मैं कहीं ना कहीं उनके सामने अपने आप को उस तरह से नहीं प्रदर्शित कर पाई जी। जिस तरह से मुझे करना चाहिए था। तो मैं अब ये बताइए, ये तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, अब ये बताइए जब आपका नंबर आया तो सबसे पहले आपने पीआरटी को देखा था या टीजीटी को देखा था? हाँ, देखो मेरा जो दोनों का रिटर्न था, तो पीआरटी में मेरे 108 मार्क्स थे और टीजीटी में मेरे 90 मार्क्स थे। अच्छा मैम, ये भी बताइए कि आपका टीजीटी में आपके कितने मार्क्स दिए थे आपको इंटरव्यू में? हाँ सर, वो भी बता रही हूँ मैं। तो पीआरटी के रिटर्न में 108 थे और टीजीटी के रिटर्न में 90 थे। वहीं जो पीआरटी की कट ऑफ थी वो 94 थी और इसकी जो कट ऑफ थी वो 84 थी। तो आप देख सकते हैं पीआरटी में मतलब मैं कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके बैठी थी और यहाँ पे तो बिल्कुल मैं कट ऑफ के आसपास ही थी। बाउंड्री और के जब पास थी। इंटरव्यू बेकार हो गया था तो आप सोच सकते हैं फिर क्या फीलिंग्स आने वाली होंगी दिमाग के अंदर। इवन मेरा पीआरटी का इंटरव्यू भी बहुत ही अच्छा हुआ था। अब और टीजीटी के इंटरव्यू में मुझे 32 मार्क्स दिए थे, जो कि अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं। अब जब जिस दिन रिजल्ट आता है 8 जुलाई को हमारा रिजल्ट आता है, तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस तो मुझे पहले से ही था कि पीआरटी में तो मेरा सिलेक्शन होने ही होने वाला है। तो मैंने लेकिन सबसे TGT में पहले नहीं था ऐसा? टीजीटी में मुझे नहीं लग रहा था कि होने वाला है, नहीं, क्योंकि मार्क्स भी कम थे, इंटरव्यू भी अच्छा नहीं हुआ था। तो 11 बजे जैसे ही रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि तुरंत पीडीएफ आ जाता है, सबसे पहले पीआरटी का रिजल्ट देखा और उसमें देखा ALKA, और उस टाइम तो क्या बहुत खुशी थी, मैं मतलब उछल रही थी खुशी से, 7वें आसमान पे थी उस टाइम पे कि हाँ भाई सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद मैं अरुण अपना मिठाई उठाई ला के बांट भी देते हैं, मैं ट्यूशन वाले बच्चों के साथ पार्टी वार्टी सब कर लेते हैं। अब जब रात में सोने का टाइम आता है ना, तब जनाब के दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्यों ना मैडम चलो टीसीटी का भी देखा जाए। मैंने कहा यार छोड़ो ना, आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या, मेरी जॉब लग गई वो आपको परेशानी दे रही है क्या, क्यों, मतलब जहाँ मुझे पता है होने वाला ही नहीं है वहाँ देखना है, क्यों नहीं देखना है। अरे बोले चल फिर भी एक बार देख ले, मैं नहीं देखना है भाई, फिर बोले चल 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 देख लेते। अब जब वहाँ देखते हैं तो वहाँ भी फिर से देखते हैं ALK, और बाप रे उस टाइम जो खुशी थी ना, डबल खुशी। वो तो डबल से भी ट्रिपल थी कि दो में सिलेक्शन हो गया, और जिसकी नहीं सोची थी उसमें भी हो गया। तो मैम अब मैं चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो आपने वहाँ कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपको मिले, तो आप प्लीज़ इनका मोरल डाउन ना करके मोरल अप कीजिए कि वहाँ पर आपको एग्जैक्टली मतलब आपके थिंक ऑफ व्यू से कि क्या वो चेक करते हैं। अच्छा देखो, अगर आप टीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बेस्ट थिंग यही है, क्योंकि जो आपका पेपर होता है वो कॉमन एग्जाम होता है, ठीक है। तो जो आपका सब्जेक्ट है, आप हिंदी के लिए जा रहे हैं तो आपकी हिंदी पे 6 to 10 कमांड होनी चाहिए और उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं मैथ्स का इंटरव्यू देने जा रही हूँ, मुझे मैथ्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 6 to 10 हमें पढ़ाना है तो 9 और 10 के पे हमारी क्या होनी चाहिए, कमांड होनी ही होनी चाहिए। सब्जेक्ट आपका टीजीटी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेकेंड थिंग होती है आपकी डेमोन्स्ट्रेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपसे क्लासरूम टीचिंग करवाई जाती है तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। एंड थर्ड है कि एक देखो लैंग्वेज का मैटर करता है। अगर आप स्पेशल लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं तो आपको लैंग्वेज आनी ही आनी चाहिए। अगर आप हिंदी के हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के हैं तो आपको फ्लुएंटली इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। अब हम रहे मैथ्स के, हम रहे SST के, साइंस के, तो हमारा क्या है बाइलिंगुअल भी चल जाता है, ठीक है। मैथ्स में तो क्या पढ़ाना है, मैथ्स में तो चाहे हिंदी में पढ़ाओ इंग्लिश में पढ़ाओ, आप टर्म्स होती है उनको आप इंग्लिश में यूज़ कर लो बस, तो चल जाता है। तो ये आपको हेडेक नहीं लेके चलनी है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट पे कमांड रखिए, डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी रखिए अपनी, और बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको नर्वस नहीं होना है। और अगर कोई गलतियां हो जाती है तो उसको सॉरी बोल देना, और नहीं आता है तो आप साफ मना कर दीजिए कि सर मुझे नहीं आता है। वो भी मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ होती है, वो भी इंसान ही है, हम भी इंसान हैं,
ठीक है, वो हमें जज कर रहे हैं, हमें अपना बेस्ट देना है, जो हम हैं, जो ओरिजिनल है, हमें देखो ओरिजिनलिटी रखनी है। आप डुप्लीकेट बनोगे, 2 मिनट के लिए बनोगे, तीसरे मिनट आपकी पोल खुल जाएगी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसलिए आप जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहने की कोशिश कीजिए, आप डुप्लीकेट मत बनिए। वहाँ पे अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से एक टीचर की तरह सुंदर सी वेशभूषा, सिंपल सोबर वेशभूषा पहन के जाइए, अपने फाइल अच्छे से मेंटेन करके जाइए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो वो जो इंटरव्यू पैनल है उसका भी बहुत ज़्यादा मतलब जो मूड है वो चेंज हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि उस इंटरव्यू पैनल को आप अपने फेवर में कर लें, कुछ ऐसी बातें कीजिए कि वो आपके फेवर में हो जाए। और वो तभी है कि जब आप अपना ओरिजिनलिटी दिखाइए। मैम आपने साड़ी वियर किया था और आप वहाँ इंटरव्यू देने गए थे तो बहुत सारा क्राउड वहाँ था, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ये बताएं कि वहाँ पर अधिकतर जो लेडीज़ थी, इवन जेंट्स भी थे, पहले लेडीज़ की बात कर लेते हैं, कि उन्होंने क्या कैरी किया था, मतलब वो साड़ी सूट में थे या फिर जीन्स में, ट्राउज़र में, मतलब कैसा लगा आपको उनको देखकर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, जब मैं आपको बाहर वाली फीलिंग बता देती हूँ, 8:30 रिपोर्टिंग टाइम था, तो बेरोजगारी इतनी है देश में कि अगर 8 o'clock का टाइम दिया जाता है तो बंदे मतलब 5 बजे पहुँच, और वैसे भी दूर दूर से आते हैं, तो कई तो रात से भी आते हैं और सबको एक्साइटमेंट भी रहता है, तो बहुत पहले से सब आए हुए थे। तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया 50% तक, 50 to 70% गर्ल्स ने साड़ी वियर की हुई थी और ऊपर ब्लेजर पहना हुआ था। और रियली में वो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि हम एज अ टीचर लग रहे हैं। हाँ, कुछ ने सूट भी पहना हुआ था, डजेंट मैटर, सूट भी आप सलीके से सुंदर अच्छा तरीके वाला सूट पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जहाँ तक बॉयज़ की बात करूँगी, काफ़ी बॉयज़ ने वही ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक जो ब्लेजर होता है वो पहना हुआ था, ब्लैक शू, मतलब अच्छे से पहने हुए थे। हाँ, और बाकी ने मतलब जीन्स वीन्स कोई नहीं पहन के आया था, सबने फॉर्मल, मोस्ट प्रोबेबली ने फॉर्मल ही कपड़े पहने थे, और वो वैसा कैरी भी करना चाहिए। हाँ जी। और मैम इंग्लिश और हिंदी का जैसा हमने बता दिया कि इतना डजन मैटर नहीं करता कि आप प्योर इंग्लिश बोलना है, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि इंग्लिश को यूज़ कीजिए, मतलब आधी हिंदी आधी इंग्लिश, इस तरह से। और जो आपने मैम अपना जो इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो आपने अच्छे से याद करके गए थे? हाँ, हाँ। और आप मतलब ये याद करके जाना चाहिए या फिर वहाँ पर जो आता है मन में वो बोल दें? देखो, इंट्रोडक्शन में मोस्ट प्रोबेबली 10 लाइंस होती है, तो हमें याद कर लेना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ साथ ये भी बताया जाए कि किसी भी टीचर ने जो वो इतना मेहनत करके आया है, उसने अपना एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया, उसने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, तो वो भी हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हमें वो भी उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, तो हम वो भी आपके साथ धीरे धीरे शेयर करते रहेंगे। तो ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जैसे कि बताया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर किसी भी तरह की वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।